चलिए एक कल्पना करते हैं। समुद्र की गहराइयों में दबा हुआ एक शहर, एक ऐसा शहर जो आज से लगभग 5000 साल पहले सोने और रत्नों से जगमगाता था। एक ऐसी शानदार नगरी जिसके आगे आज के बड़े बड़े महानगर भी शायद फीके पड़ जाएं। लेकिन फिर एक दिन अचानक रहस्यमयी तरीके से वो पूरा का पूरा शहर लहरों में समा गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है, एक कल्पना, या फिर सचमुच समुद्र की अंधेरी गहराइयों में एक खोया हुआ शहर है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो चलिए इस रहस्य के सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि समुद्र के नीचे इस डूबे हुए शहर की खोज की कहानी आखिर शुरू कैसे हुई। ये कहानी असल में शुरू होती है साल 1983 में। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गुजरात के तट के पास अरब सागर की लहरों में उतरती है और वहां पानी के नीचे उन्हें जो दिखाई दिया उसमें इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल देने की ताकत थी। विशाल पत्थर की बनी दीवारें और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कुदरती तो बिल्कुल भी नहीं लग सकते थे। पूरी टीम हैरान रह गई। क्या उन्होंने सच में श्री कृष्ण की वो खोई हुई नगरी द्वारका ढूंढ निकाली थी? उस टीम को जो लीड कर रहे थे डॉक्टर SR राव, उन्होंने अपनी रिसर्च के बाद ये कंफर्म किया कि ये अवशेष उसी द्वारका के हैं जिसका जिक्र हमें महाभारत में मिलता है। लेकिन देखिए, इस खोज को पूरी तरह समझने के लिए हमें समय में हजारों साल पीछे जाना होगा। हमें श्री कृष्ण की उस सोने की नगरी द्वारका के बनने की कहानी को जानना होगा। तो कहानी शुरू होती है मथुरा से। कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार हमले किए। अपनी प्रजा को इन लगातार हो रहे हमलों के दर्द से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, एक नया और कहीं ज्यादा सुरक्षित शहर बनाने का। और तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की। कहते हैं समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन यानी आज के हिसाब से देखें तो करीब 150 किलोमीटर जमीन का एक टुकड़ा दिया। और इस जमीन पर देवताओं के महान आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी बनाई जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का शहर। ये शहर कितना भव्य था, इसका अंदाजा अब बस इसी बात से लगा लीजिए। भागवत पुराण के अनुसार द्वारका में सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बने 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। जरा सोचिए, 9 लाख महल! और ये शहर सिर्फ भव्य ही नहीं था बल्कि अपने समय से सदियों आगे था। यहाँ की सड़कें एकदम सुनियोजित थीं, जो सीधे पोर्ट तक जाती थीं। व्यापार के लिए स्पेशल डॉक्स थे और पानी की सप्लाई का तो ऐसा सिस्टम था जो आज भी हैरान कर देता है। हरे भरे बाग और चहल पहल वाले बाजारों ने इसे एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर स्वर्ग बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। हर निर्माण के पीछे कहीं ना कहीं विनाश का इंतजार होता है। तो अब हम जानेंगे उस श्राप और विनाश की कहानी जिसने इस स्वर्ण युग का एक बहुत ही दुखद अंत कर दिया। इस विनाश की नींव 2 श्रापों ने रखी थी। पहला, महाभारत युद्ध के बाद माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका वंश मिटा, ठीक वैसे ही यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप तब लगा जब श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने कुछ ऋषियों का अपमान किया, तो उन्होंने श्राप दिया कि वो एक ऐसे लोहे के मुशल को जन्म देगा जो पूरे कुल का नाश कर देगा। और अफसोस की बात है कि हुआ भी बिल्कुल यही। यदुवंशी अहंकारी हो गए और एक त्योहार पर नशे में एक दूसरे के ही दुश्मन बन बैठे। और जब श्री कृष्ण ने इस दुनिया से विदा ली तो कहते हैं समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और पूरी की पूरी द्वारका नगरी हमेशा के लिए लहरों में समा गई। हजारों सालों तक ये कहानी सिर्फ ग्रंथों में और हमारी आस्था में जिंदा रही। लेकिन फिर 20वीं सदी में विज्ञान ने इस कथा के पीछे का सच ढूंढने का बीड़ा उठाया। इसकी असली खोज तो 1963 में ही शुरू हो गई थी, जब ASI को बेट द्वारका के पास कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन मिले। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1979 में, जब डॉक्टर SR राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई। फिर 1983 से 1992 के बीच उनकी टीम ने एक के बाद एक 12 मुश्किल अभियान चलाए और पानी के नीचे इस कहानी के पहले बड़े सबूत खोज निकाले। डॉक्टर राव का विश्वास बहुत पक्का था। वो हमेशा कहते थे, मैं इन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखना शुरू किया। और नतीजा?
नतीजा एकदम हैरान करने वाला था। ग्रंथों में एक मजबूत किले वाले शहर का जिक्र है, जिसकी दीवारें बहुत ऊंची थीं, और आर्कियोलॉजिस्ट को ठीक वैसी ही 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार, बड़े बड़े खंभे और कई ढांचे समुद्र में 30 मीटर नीचे मिले। और इतना ही नहीं, टीम को और भी बहुत कुछ मिला। भारी पत्थर के लंगर, मिट्टी के बर्तन, स्तंभों के टुकड़े और धातु की चीजें। ये सारी चीजें बस एक ही तरफ इशारा कर रही थीं कि यहाँ एक बहुत ही व्यस्त बंदरगाह शहर था, जहाँ से उन्नत समुद्री व्यापार होता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज तो अभी बाकी थी। जब मिली हुई चीजों में से एक की कार्बन डेटिंग की गई, तो पता चला कि वो 9000 साल पुरानी थी, जबकि बाकी चीजें महाभारत काल की थी। इन नतीजों ने तो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया और हमारे इतिहास की समझ को एक नई चुनौती दे दी। तो जैसे जैसे विज्ञान की परतें खुलती गई, इतिहास और आस्था के बीच की जो लाइन थी वो धुंधली होती गई। अब ये देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने इस शहर की डूबने की क्या वजह बताई। और देखिए यहाँ एक कितनी दिलचस्प बात सामने आती है। दो बिल्कुल अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। पौराणिक कथा कहती है कि श्राप के बाद समुद्र ने शहर को वापस ले लिया। वहीं विज्ञान की सी लेवल राइज थियरी कहती है कि लगभग उसी समय के आसपास समुद्र का स्तर अचानक बहुत बढ़ गया, शायद किसी सुनामी की वजह से, जिसने इस तटीय शहर को डुबो दिया। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? 21वीं सदी में इस खोज को नई टेक्नोलॉजी का साथ मिला। 2001 से 2007 के बीच हाई टेक सोनार मैपिंग ने समुद्र के नीचे छिपे एक पूरे शहर का नक्शा तैयार कर दिया। एक ऐसा सुनियोजित शहर जिसमें ड्रेनेज सिस्टम और इमारतों की नींव तक साफ साफ दिखाई दे रही थी। और अभी हाल ही में 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पवित्र जगह पर गोता लगाया और श्री कृष्ण को मोरपंख अर्पित किए। इस एक घटना ने इस डूबी हुई विरासत पर पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से खींच लिया है। तो आज द्वारका दो रूपों में जीवित है। एक गुजरात के तट पर एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में, जहां लाखों लोग जाते हैं, और दूसरा लहरों के नीचे श्री कृष्ण के खोए हुए शहर के रूप में। पुरातत्व की इस खोज ने सदियों पुरानी आस्था को एक ठोस ऐतिहासिक आधार दिया है। तो द्वारका की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास में ऐसी और कितनी कहानियां हैं जिन्हें हम आज सिर्फ मिथक या कहानी मानते हैं, जबकि हो सकता है वो बस सही समय पर सही खोज का इंतजार कर रही हों।